गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, तो जिंदाबाद तरीके से। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास टेंथ का जो मॉडल पेपर आया हुआ आप लोगों का, उसी का सॉल्यूशन। तो क्लास टेंथ में इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे। कौन सा? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियो, तो ऑब्जेक्टिव का देख लीजिएगा। जो अब तक नहीं देखे हैं वो जाइए और मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ होगा क्लास टेंथ और मॉडल पेपर 2024 करके, आप उसमें जा करके देख लीजिए। बाकी लिंक को हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में और इंड स्क्रीन पे भी दे देंगे। यहाँ पे टोटल देखिए, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहें, इंस्ट्रक्शन जो है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका 30 जो है सब्जेक्टिव है और 30 के बाद से 52 तक जो है आपका ऑब्जेक्ट, ये 30 ऑब्जेक्टिव है और 52 तक सब्जेक्टिव है। कैसे कैसे? तो 31 से 38 तक शॉर्ट टाइप है, जिस जो 2 मार्क्स का है और उसमें से आपको 6 लिखना है। और 39 से 46 भी आपका शॉर्ट टाइप का है, 3 मार्क्स का है, ये उसमें से भी 6 लिखना है। और 47 से 52 जो है आपका वो उसमें से 4 करना है, ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और पूरा बोर्ड एग्जाम आप लोगों का मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अच्छे तरीके से समझ करके इसको बनाइए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी फटाफट देख लें और अपना तैयारी कर सकें। देखिए, ये आपका पहले एक पैसेज दिया होगा, तो पैसेज को हम रीड कर देते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, द कैमल इज द ओल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. It has been used for thousands of years by the desert people of Africa and Asia to supply many of their needs. On the fertile edge of the desert, camel pull plugs turn wheel to irrigate the fields. They also carry goods to market. In the desert itself, they are still almost the only means of transport. They supplied food, milk, and clothing in the form of wool and leather. This useful animal is well adapted to life in harsh and dry land. The Arabian has one hump, the Bactrian camel has two. ठीक है, the hump is in fact a store of fat. It is used as a source of energy when food and water are scarce. When it does drink, the camel can take up to 100 लीटर of water in 10 minutes. ठीक है, 100 लीटर पानी जो है कैमल 10 मिनट में पी जाता है। द कैमल हैज़ ब्रॉड soft feet and soft feet for a steady grip in the sand, a thick skin protected from the sharp daytime sun and very cold night. The camel eyes have 3 eyelids help help keep out sand. Its ear and nose are also adapted to keep out sandstorm. Camel stand about 2 meters high at the shoulder as weight 500 to 800 kilos. ये आपका पूरा पैसेज का कहानी है। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। कैसे? देखिए, पहला दिया हुआ है कि हाउ इज़ द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब खोजना आंसर आसान है, अगर आप चाहें तो खोज लीजिएगा। कैसे खोजिएगा? हाउ इज़ द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका, तो आपको यहीं पर दिख जाएगा, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर बाय द डेजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू सप्लाई मेनी ऑफ देयर फूड्स। तो बोला हाउ, हाँ तो हाँ तो हो गया आपका क्लियर कि क्या है, 1000 ईयर से यूज़ किया जा रहा है, सप्लाई मेनी ऑफ देयर नीड्स। चलिए, हम जो आंसर लिखे हैं यहाँ पे देख लीजिए, वही चीज़ है आपका। ठीक है, देखिए, तो पीपल ऑफ अफ्रीका to supply many of their needs on the fertile edge of the desert, camel pull plugs turn wheel to irrigate the field. है ना, अफ्रीका के लोग क्या करते हैं कैमल से, उनका जो सप्लाई पूर्ति में काम आता है। और उसके बाद जो है आपका डेजर्ट में थी, जान रहे, मरुस्थलीय क्षेत्र में काफ़ी काम आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आ जाइए, मतलब 32 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट डज अ कैमल हम्प हैव। कैमल का जो हम्प होता है, कुबड़ जो होता है, वो क्या होता है? द कैमल्स हम्प इज़ अ प्लेस टू स्टोर फैट। देखिए, पैसेज में अभी लिखा हुआ था कि वहाँ क्या होता है, फैट स्टोर होता है। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कार्स। है ना, फुल स्टॉप दे दीजिएगा। इसका यूज़ किया जाता है एनर्जी के तौर पे, जब पानी और खाना का कमी हो जाता है तब। उसके बाद बोला है, नेम एनी 2 वर्क्स डन बाय द कैमल। कैमल के द्वारा 2 काम जो करवाया जाता है वो बताइए। दे ऑल्सो कैरिड गुड्स टू मार्केट, है ना, सामान बाजार ले जाने के लिए, बाजार से लाने या ले जाने के लिए। दे सप्लाई फूड, मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर, तो उससे जो चमड़ा मिलता है, ऊन मिलता है, उससे कपड़ा भी बनता है, दूध भी देता है, और फूड के तौर पे भी कहीं कहीं कैमल का मांस भी खाया जाता है।
उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ एंड वेट ऑफ कैमल। द हाइट कैपिटल कर लीजिएगा द को, द हाइट, हाइट हाइट का भी स्पेलिंग गलत हो गया ना, हाइट को सुधार लीजिए स्पेलिंग को। द हाइट इज 2 मीटर एंड वेट इज 500 to 800 किलोस। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करना है। दिस यूजफुल एनिमल इज वेल। ठीक है, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल, ये आपको पैसेज में ही लिखा हुआ मिलेगा, जैसे खोजिएगा दिस यूजफुल एनिमल इज वेल लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहीं पे देखिए मिल गया, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल। फिर आगे क्या है, एडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड, बस उसी को आगे लिख देना है। ठीक है, अडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड। फिर द कैमल आइज हैव, तो आगे आप उसमें देख लीजिएगा, द कैमल आइज हैव 3 eyelid टू हेल्प कीप आउट स्टैंड। ठीक है, उसके बाद मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ सेंटेंस बनाना है आपको, वाक्य बनाना है। जैसे लिखा हुआ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से क्या वाक्य बनाइएगा, तो बनेगा द कैमल इज द डोमेस्टिक, द कैमल इज द ओल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। सेंटेंस में लिखा हुआ, ऊपर पैसेज में भी तो हम उसी से बना देते हैं, और क्या, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। उसका ट्रांसपोर्ट से बनाना है, तो इन द डेजर्ट दे आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वही इकलौता है जो ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम आता है हमारा, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। फिर बोला है राइट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है क्या, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द। तो अ लॉट ऑफ का क्या मीनिंग हो जाएगा, अबंडेंट या फिर लार्ज अमाउंट। ठीक है, फिर है फ्रूटफुल, तो फ्रूटफुल को लिख सकते हैं फर्टाइल। उसके बाद है राइट द एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनम दैट मीन्स अपोजिट वर्ड लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो मॉडर्न का ओल्डेस्ट हो जाएगा, हार्डली का स्कार्सली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना है, 10 मार्क्स का है, और यहाँ पे आपको जो भी 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसको करना है। और सिंपल सिंपल चीज़ दिया हुआ है। फर्स्ट में आपका एक लेटर है। देखिए लेटर जो है वो 2 तरह का होता है ना। लेटर, लेटर जो है आपका एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल, तो दोनों आपको दिया जाएगा और एक एक लिख दीजिएगा। फॉर्मल क्या होता है, तो जैसे एप्लीकेशन के तौर पे प्रधानाचार्य के पास, ये सब के पास, है ना। और इनफॉर्मल क्या होता है, तो भाई दोस्त मित्र सखा बंधु ये सब के पास। तो एक एक लिखना है, एक एक का फॉर्मेट देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है हम लिखे हैं, इसको आप चाहे तो कॉपी पेन से लिख लीजिए अपने कॉपी में, कम से कम फॉर्मेट याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि यंगर ब्रदर को एडवाइस देना है हिम टू अवॉइड बैड कंपनी, भाई बुरी संगति से बचो। इसके लिए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो देखिए मेरा एड्रेस है अमृतनगर हज़ारीबाग, तो हम ये लिख दिए, आपका जो रहेगा वो लिखिएगा। और आप चाहे तो लिख सकते हैं कुछ नहीं, अगर जहाँ भी लिखे हैं, जहाँ जिस ज़िला से आप हैं वो कमेंट कीजिएगा ज़रा, आप लोग किस किस ज़िला से हैं, तो जिस ज़िला से भी रहें तो वो ज़िला का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए डियर रंजन, जो भी आपका छोटा भाई का नाम है, नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यस्टरडे, यहाँ वाई जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, कहीं कैपिटल स्मॉल टाइप करने में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, है ना, कल तुम्हारा पत्र मिला। आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर फाइन, मैं बहुत खुश हूँ यह जान कर के तुम ठीक हो। आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आई केम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम है वो कब है, फरवरी में है। सो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू, तो ये जो तुम्हारे पास अभी समय है, ये कौन सा समय है, स्वर्णिम समय, गोल्डन टाइम है। डोंट वेस्ट योर अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस, ये जो समय है इसको बर्बाद मत करो क्योंकि ये मूल्यवान है, प्राइसलेस है, इसका अमूल्य है। ठीक है, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड अवॉइड द बैड कंपनी अराउंड योर फ्रेंड्स सर्कल, तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो भी बदमाश लोग हैं वो लोगों का साथ छोड़ो और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये समझिए जो लेटर लिख रहे हैं, ये लेटर मैं आप सारे स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं, आप सब मेरे छोटे भाई के जैसे हैं, तो इस सभी के लिए मेरा ये लेटर है। लड़की है तो छोटी बहन, लड़का है तो छोटा भाई, ये सब के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस पर फोकस कीजिएगा, ये आप ही लोगों के लिए है। इट विल अफेक्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का जो तैयारी है उसमें दिक्कत हो जाएगा। टेक केयर एंड बी हेल्दी, सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई अमित कुमार। ठीक है, चलिए ये फॉर्मेट रहेगा, इसी तरह से लिखना है। उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस, आपको एक्स्ट्रा वोकेशनल क्लासेस को अरेंज करवाना है अपने स्कूल में, तो उसके लिए हेड मास्टर को क्या है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो हेड मास्टर को लिखना है, तो देखिए फॉर्मेट इसी तरह से रहेगा, एकदम ये सीधा वाला लाइन पकड़ के ही चलिएगा। ठीक है,
तो क्या है सीधा लाइन देखिए, टू द हेड मास्टर हिंदू प्लस टू हाई स्कूल हजारीबाग। एक्चुअली हम यहाँ से पढ़ के लिखे हैं इसलिए हम इसका नाम देते हैं, बाकी आप लोगों का जो भी स्कूल का नाम है वो लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस, उसके बाद लिखिएगा सर, और नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, नीचे से स्टार्ट कर दीजिएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल हु वांट वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो सविनय निवेदन यह है कि मैं आपको ये सूचित कर रहा हूँ, निवेदन के साथ ही सूचित कर रहा हूँ सर, कि हमारे स्कूल में बहुत सारे छात्र हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह का एक्सपीरियंस, एक तरह का स्किल, एक अलग तरह का शिक्षा देता है। ठीक है, विच कैन मेक स्टूडेंट मोर अट्रैक्टिव टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर, जिससे क्या है कि और भी मतलब स्टूडेंट लोगों को और भी क्षेत्र में कुछ जॉब मिल सके, है ना। हम लोग अगर एक ही चीज़ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे, तो हम बस एग्ज़ाम पास करते रह जाते हैं, और कुछ साइड से ट्रेनिंग मिल जाता है तो फिर वो ट्रेनिंग करके हम लोग कुछ काम भी प्राइवेट में करके अपना आगे का भी पढ़ाई कर सकते हैं। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज वोकेशनल क्लासेस इन आवर स्कूल। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वोकेशनल क्लासेस अरेंज करवाइए, सो दैट स्टूडेंट लर्न द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ देयर इंटरेस्ट। ठीक है, और लास्ट में थैंकिंग यू योर ओबीडियंट, नाम, क्लास, रोल नंबर, डेट, ये सब लिख के ख़त्म कर देना है। देखिए, आप ज़्यादा इसके अंदर खिचड़ी मत पकाइएगा, उतना ही चीज़ लिखिए जितना आपको पता है। एप्लीकेशन ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इसीलिए उसको ज़्यादा लंबा खींचने का भी कोशिश मत कीजिएगा। एक हिसाब से जितना आपको पता है, जितना आता है, उतना ही लिख करके। एप्लीकेशन में देखा जाता है आपका मेन फॉर्मेट, जैसे फॉर्मेट फर्स्ट ये है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये हो गया कंटेंट जो एप्लीकेशन का बॉडी है, और उसके बाद नीचे आ जाइए जो फिर फाइनल जो है ये। तो आपको जो मार्क्स मिलता है एप्लीकेशन के लिए वो फॉर्मेट के बेसिस पे मिलता है, और बीच का लिखा हुआ पे भी। ठीक है, तो बस सही ढंग से लिख दिए तो मार्क्स अच्छा मिल जाएगा, बस जैसे तैसे लिख दिए ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा, भर दिए पूरा पेज तो नंबर नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, तो वो दो एप्लीकेशन हो गया, अगर आप दोनों वो लिख लिए तो फिर ये आगे का छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर वो उधर का दोनों हो गया, एक बार हम वो देख ले अगर उसमें पता चल जाए तो। देखिए लेटर था, यहाँ पे बोला एनी टू, तो दो लेटर कर दिए तो ख़त्म। उसके बाद आपको मिलेगा एक ये पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ एक है, तो अगर आप पैराग्राफ लिखना है तो एप्लीकेशन छोड़ दीजिए, लेकिन हम बेटर आप ऑप्शन देंगे आपको कि आप एप्लीकेशन को तैयार कीजिए, एप्लीकेशन लिख लीजिएगा एग्जाम में आसानी से और जल्दी भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन कर लीजिएगा तो पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ, जितना क्वेश्चन है सबका आंसर बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अपना तैयारी कर लीजिए बढ़िया से। अब पैराग्राफ में क्या बोला गया है, तो स्पोर्ट्स डे और वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, दोनों में से किसी एक पे लिखना है। मैंने आपको यहाँ पे दोनों बता दिया हूँ। ठीक है, कितना इसमें 100 वर्ड में लिखना होता है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है। तो स्पोर्ट्स डे थोड़ा सा मेरा यहाँ रह गया, आप इसको सेंटर में हेडिंग दे दीजिएगा स्पोर्ट्स डे, एक लाइन छोड़ के नीचे स्टार्ट। स्पोर्ट्स डे इज़ एन एक्साइटिंग इवेंट सेलिब्रेटेड इन स्कूल वर्ल्ड वाइड, है ना, स्कूल्स वर्ल्ड वाइड। It promotes physical fitness, teamwork, and sportsmanship among students. On this day, students participate in various sports and games such as races, relay races, and field event like long jump and high jump. चलिए इतना समझा देते हैं कि स्पोर्ट्स डे क्या होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है जब स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग का फिजिकल फिटनेस टीम ठीक होता है, टीम वर्क हम लोग करके बहुत कुछ सीखते हैं, हम लोगों के अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप जागता है ना। और उसके साथ ही है जो कि इस दिन स्पोर्ट्स डे के दिन बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग तरह के गेम्स में, मैं जैसे कि रेस हो गया, और कुछ फील्ड इवेंट है जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, बहुत तरह का गेम होता है। अब बस इसमें ये आपका क्रिकेट ये सब नहीं आता है। अगर स्पोर्ट्स डे आपके स्कूल में होता हुआ तो देखे होंगे, बहुत तरह का होता है, वो चम्मच पे कुछ रख करके स्पून रेस होता है, एक होता है सैक रेस, बोरा में घुस करके उछल उछल के जाने वाला, तो इस तरह का बहुत तरह तरह का गेम होता है। ठीक है, इट फोस्टर अ सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन एंड यूनिटी, है ना। इससे क्या होता है कि हम लोग के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर किसी से कंपटीशन हो रहा है कि हम उसको हराने के लिए कुछ कर रहे हैं, बस एक कंपटीशन अपना मेहनत करते हैं। यहाँ यूनिटी भी हम लोगों में बनता है, क्योंकि ग्रुप में कोई कंपटीशन हो रहा है तो हम लोग ग्रुप में ही, ज़्यादातर गेम जो है स्पोर्ट्स जो है वो ग्रुप में ही रहता है ये सब में, तो हम लोग के अंदर यूनिटी बनेगा। स्पोर्ट्स डे इनकरेज स्टूडेंट टू शो केस देयर एथलीट्स एबिलिटी एंड cheer फॉर देयर पेयर। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट पार्टिसिपेटिंग एंड गिविंग योर बेस्ट। ठीक है, सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्पोर्ट्स डे में आप पार्टिसिपेट कीजिए, बस सिर्फ पार्टिसिपेट कम से कम जरूर कीजिए, जीतना हारना आगे बस आगे का चीज़ है।
स्टूडेंट एंड टीचर लाइक eagerly await this day। मतलब स्टूडेंट और टीचर बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं एज इट्स ब्रिंग जॉय एनर्जी एंड ब्रेक फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक रूटीन। ये क्या लाता है? जॉय, खुशी लाता है, एनर्जी लाता है। ये रोज रोज का जो है क्लास शेड्यूल, हिंदी पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, जो रूटीन है उससे हम लोग हट करके कुछ अलग तरह का चीज़ करते हैं तो मज़ा आता है बहुत। उसके बाद स्पोर्ट्स डे इज़ अ डे ऑफ फन, है ना, फन का दिन होता है, फिटनेस का दिन होता है, फ्रेंडशिप का दिन होता है। ठीक है। उसके बाद है हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब समझते हैं आप लोग? हेल्थ इज़ वेल्थ, अभी अभी देखिए मेरे दिमाग से उतर रहा है, क्या बोलेंगे हम इसको? स्वास्थ्य और वेल्थ का हो गया धन, है ना। स्वस्थ है तो धन है, इसी तरह कुछ बनेगा, कुछ अच्छा मीनिंग बनता है, बस वो हम अभी रैंडमली भूल गए। चलिए, तो हेल्थ इज वेल्थ इज अ कॉमन प्रोवर्ब विच रिवील अ वेरी सिंपल मीनिंग बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द हेल्थ विद द वेल्थ। ठीक है। It is said in this proverb that health of a man is as much important as the wealth to live a healthy, peaceful and prosperous life। ठीक है। तो हेल्थ इज वेल्थ जो है ये आपका एक कॉमन प्रोवर्ब है, कहावत है, ये कहा जाता है। बस वही हमको हिंदी में भूल गए उसका कहावत को, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करिएगा। ठीक है। और कहा जाता है कि क्या रहना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपके पास पैसा रहेगा, और नहीं तो अगर आप बीमार रहते हैं तो बीमार रहिएगा तो जितना पैसा है, काहे न अरबों करोड़ों रुपया रहे, वो पैसा से बीमारी में निकलते चला जाएगा। ठीक है। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन नो दैट एवरीवन नो दैट नथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ देन अ गुड हेल्थ। दुनिया में सबसे ज़रूरी क्या है? स्वस्थ जीवन जरूरी है। नो वन कैन बी हैप्पी एंड पीसफुल विदाउट अ गुड हेल्थ। कोई भी दुनिया में सुख शांति से नहीं रख सकता है जब तक वो स्वस्थ ना हो। दिस इज नो सक्सेस इन पीपल्स लाइफ इफ दे सफ़र विथ बैड हेल्थ, है ना। अगर कोई मतलब अस्वस्थ है तो अपने जीवन में कभी सक्सेस भी नहीं पा पाता है। अनहेल्दी पीपल कैरी वेरियस डिजीज सो दे कैन नॉट इन्जॉय द रियल प्लेजर ऑफ बीइंग अ रिच पीपल। ठीक है। अनहेल्दी लोग जो होते हैं वो बीमारियों से इतनी पीड़ित रहते हैं कि वो रियल प्लेजर जो है, ज़िंदगी का असली मज़ा जी नहीं पाते हैं। थोड़ा सा ये लंबा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इन रियलिटी हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल फॉर द पर्सन देन द मनी बिकॉज मनी कैन नॉट बाय गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अनट्रीटेबल डिजीज। हाउएवर यूजिंग मनी वन कैन मेंटेन हिज हर हेल्थ। ठीक है। तो बोलता है कि पैसा से ज़्यादा, धन से ज़्यादा है जो कि आपका वैल्यू जो है वो आपके हेल्थ का है। तो हेल्थ अच्छा रखिए। मनी इज़ ओनली अ सोर्स, पैसा क्या है? एक सिर्फ सोर्स है टू रिमेन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जिससे हम कुछ कुछ खुशी पा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल गर्मी का मौसम में एसी लगा सकते हैं, बाइक से अच्छा कार खरीद के हम लग्जीरियस लाइफ जी सकते हैं। तो मनी वो सोर्स है कि थोड़ा खुशी ला देगा। पीपल हैविंग साउंड हेल्थ enjoy their life in all aspect like physical, mental and social, intellectual and financial. Maintaining health is not so simple, however not so easy too. Good or bad health depend upon several factors including genetic condition, healthy food, environment, lifestyle, sleeping habits, social status, psychological condition, financial condition, family status, air, water and many more things। ठीक है। तो आपका जो है गुड और बैड हेल्थ किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है जेनेटिक कंडीशन, यानी कि आपको मतलब आपका जो है माता पिता या उनके माता पिता को किसी तरह का कोई बीमारी है तो वो बच्चों में भी आ जाता है, तो ये हो गया जेनेटिक कंडीशन। स्वस्थ खाना, अगर स्वस्थ खाना नहीं खाइए तो बीमार रहिएगा। आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है? साफ़ सुथरा स्वच्छ है तो स्वस्थ रहिएगा। लाइफ स्टाइल आपका कैसा है? ऐसा नहीं कि 10 बजे सो करके उठते हो, खाते हो, बैठे रहते होंगे, सोते रहते हैं, तो वैसा लाइफ स्टाइल में भी आदमी बीमार रहता है। स्लीपिंग हैबिट, कितना सोना, सही समय पर सोना, ये सब भी ज़रूरी है। ठीक है। सोशल स्टेटस, साइकोलॉजिकल कंडीशन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे 42 नंबर। 42 नंबर में आ जाएगा आपका ग्रामर का 3 क्वेश्चन। ठीक है। कैन, कुड, मस्ट, ये 3 चीज़ को फिल करना है। ये क्या है? मॉडल्स वर्ब है ना। तो कैन कुड और मस्ट। तो आपको दिया गया है वी डैश पे आवर टैक्सेस। ठीक है। और सेकंड में दिया हुआ आई लिफ्ट द बॉक्स, और थर्ड में दिया आई रन फास्टर व्हेन आई वाज अ बॉय। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 क्वेश्चन बताए, आंसर तीनों का बता दिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, सपोज दैट किसी को कन्फ्यूजन होता है तो वो जो क्या करना है उन लोगों को कि पहले पढ़ लेना है अच्छा से
तीनों क्वेश्चन में से पढ़िए, जिसका जो मिलेगा ऑप्शन, क्योंकि आपको ऑप्शन ऊपर दिया रहेगा, उसी में से चूज करना है। फॉर एग्जांपल हम अपने तौर पे बता रहे हैं कि आई डैश लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है, क्षमता को दिखा रहा है। तो क्षमता दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, तो चलिए हम फर्स्ट कैन का यूज़ यहाँ कर दिए, ठीक है। सेकंड, उसका थर्ड नंबर लिखा है आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वाज अ बॉय, मैं तेज़ दौड़ सकता था जब मैं मतलब मैं तेज़ दौड़ सकता था व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, ठीक है। जब मैं एक लड़का था तो क्या अभी लड़की बन गया, ऐसा तो नहीं है। मतलब जब ये बच्चा था तो तेज दौड़ सकता था, अभी बड़ा हो गया तो नहीं दौड़ पा रहा है। यहाँ पर भी क्षमता ही तो दिखा रहा है, लेकिन कौन सा, पास्ट क्षमता। तो पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, तो कुड हो गया। अब देखिए भाई, ये कैन कुड कर दिए तो मस्ट बचा, तो मस्ट को लिख दिए। और इसको भी समझिए, तो वी डैश पे आवर टैक्सेस, यहाँ पे क्या है, ड्यूटी को बतला रहा है कि हमें जरूर से जरूर अपने टैक्सों को पे करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मस्ट का यूज़ कर दिए। तो इसी तरह से 3 ठो आएगा, भर दीजिएगा। अब आ जाइए ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सी इज टू टायर्ड टू प्ले, इसमें रिमूव टू करना है, टू हटाना है, ठीक है। सी इज टू टायर्ड टू प्ले, वो खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब थकी हुई है। इसको ऐसे कर देंगे, सी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट प्ले, वो इतनी थकी हुई है कि वो खेल नहीं सकती है, ठीक है। अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, इसको बोला इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव दैट मीन्स कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस में चेंज करना है। अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, तो कैन अ मैन लिव फॉर एवर, ठीक है। अच्छा चलिए हिंदी बता देते हैं, अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, एक आदमी हमेशा नहीं जिंदा रह सकता है। और यहाँ कैन अ मैन लिव फॉर एवर, क्या एक आदमी जिंदा हमेशा जिंदा रह सकता है, ऐसे बना दिए। उसके बाद देखिए, कालिदास वॉज नॉट अ ग्रेट पोइट, ये इसको क्या चेंज करना है, असर्टिव में। अब ये क्या है, नेगेटिव में नॉट लगा हुआ है, तो असर्टिव में क्या होता है, नॉट हटा दीजिए, तो कालिदास वॉज अ ग्रेट पोइट, खत्म। अब आ जाइए लिटरेचर, लिटरेचर दैट मीन्स कि आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वॉट इज ही टू डू, आई सॉ टू गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, ठीक है। अब ये जो था पोएम का पार्ट है, ऐसा है, तो देख लीजिए। हमको लगता है पोएम का पार्ट है, बस ये एक्चुअली क्या है ना कि हम उसको पूरा पीडीएफ को इसमें लिख दिए हैं, क्योंकि वो साथ में आंसर एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। चलिए, तो पोएम का पार्ट है, देखिए क्या लिखा हुआ, फ्रॉम विच पोएम दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, तो ये जो है द बॉल पोएम से लिया गया है। हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो कौन लिखा है, तो जॉन बैरिमन, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ पोएम पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट पोएम पढ़ लेना है, और उसका राइटर का नाम जरूर याद रखना है। व्हाट वाज द बॉय लॉस्ट, बॉय क्या खोया, तो बॉल को खोया, ठीक है। उसके बाद बोला आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80, 3 क्वेश्चन करना है 60 to 80 वर्ड में। चलिए देखते हैं। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों जो सीगल थी, छोटी सीगल, वो डर रही थी उड़ने से। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, ये उसका कैसा पहली उड़ान था, है ना, उस सीगल का पहली उड़ान था। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ चैलेंजिंग, हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी काम अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं तो आपका डर के हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। देयर फॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, इसीलिए कोई भी बर्ड है, पंछी जो है, उसको पहली उड़ान से डर लगता है, तो वो भी यंग सीगल इसीलिए डर रही थी। फिर वेयर इज क्रूग, और व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ क्रूग, क्रूग कहाँ है और क्रूग का मेन क्रॉप, मुख्य फसल क्या है, तो क्रूग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ क्रूग, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार से आपका जो है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, तो फायर एंड आइस जो उनका है पोएम फायर एंड आइस, तो उसमें फायर का क्या मीनिंग है और आइस का क्या मीनिंग है, तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फरी, ठीक है। बुक में देखिएगा लिखा होगा, उसका वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी लिख दिए हैं कि लालच, वासना, संघर्ष और रोष, बस ये आपको एग्जाम के टाइम में नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। तो फायर किसके लिए, ग्रीड के लिए, लस्ट के लिए, कन्फ्लिक्ट के लिए और फरी के लिए, और वहीं आइस जो है वो क्रूलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, एक मिनट, स्पेलिंग INTOLRANC होगा, ठीक है, NC छूट गया है लगता है, ठीक है। इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंटेंसिटी, इंटेन नहीं, इनसेंसिटिविटी, और कोल्डनेस, इंडिफरेंट, टी लगा दीजिएगा, एंड हेटर्ड, है ना, नफरत के लिए, घृणा के लिए, ये हो जाएगा।
उसके बाद हाउ इज ऑजबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ऑजबल जो है वो डिफरेंट कैसे है अदर सीक्रेट एजेंट से। ऑजबल जो है वाज ऑजबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट बिकॉज ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम, छोटा सा रूम में रहता है, इन द डर्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल विच वाज ऑन द सिक्स्थ एंड द टॉप फ्लोर। ठीक है, सिक्स्थ का टॉप फ्लोर पे है, और देयर वाज नथिंग थ्रिलिंग और एडवेंचर्स अबाउट इट, ऑन द टॉप ऑफ दैट ही वॉज एक्सट्रीमली फैट। कुल मिलाकर के सीक्रेट एजेंट का मतलब क्या है, एकदम होना चाहिए सुंदर, चिकना सा भी क्या बोल रहे हैं, हैंडसम सा, पतला दुबला, स्लिम ट्रिम, थोड़ा सा बॉडी हो उसका, ऐसा करके, है ना। हम लोग सीक्रेट एजेंट वही सोचते हैं, एकदम फिट एंड फाइन, थोड़ा सा हेल्दी टाइप का पर्सन फिटनेस में दिखे। और ये कैसा था, मोटा सा, गंदा सा, है ना, वो रहता था। अब आ जाइए नेक्स्ट, हु वॉज हॉरिस डैनबी। हु वॉज हॉरिस डैनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज ही। हॉरिस डैनबी कौन था और किस तरह का वो आदमी था। तो हॉरिस डैनबी वॉज अ 50 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन, है ना। तो शादी नहीं हुआ था उसका, 50 साल का था। बिकॉज ऑफ ही हिज गुड नेचर एवरी वन लाइक हिम, नेचर बहुत अच्छा था उसका, सबको उसको पसंद करते थे। ही गॉट अटैक्ड बाय हे फीवर इन द, हाई फीवर होना चाहिए, ठीक है, HIGH, हाई फीवर इन द समर सीजन एवरी ईयर, हर साल समर सीजन में उसका हाई फीवर होता था। ही वॉज प्रोफेशनली अ लॉक मेकर, क्या, ताला चाबी बनाने वाला। ही वॉज कंसिडर्ड एज एन ऑनेस्ट सिटीजन बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, सब सोचता था कि वो बहुत ईमानदार है लेकिन वो कम्प्लीटली ईमानदार नहीं था। हॉरिस हैज़ अ हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, उसको क्या, एक्सपेंसिव बुक, महंगा पढ़ना, महंगा किताब, या रेयर जो उपलब्ध ना हो, वैसा मतलब जो बहुत कम मिले वैसा बुक पढ़ना पसंद था। फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसीलिए महंगा किताब पढ़ने के लिए वो हर साल चोरी करता था। ठीक है, हर साल एक बार वो चोरी करता, महंगा किताब खरीदता और पढ़ता। ही स्टोल फ्रॉम दीज दोज पीपुल हु हैड लॉट ऑफ मनी, और ये चोरी भी उसी के पास करता जिसके पास बहुत पैसा है, गरीब आदमी नहीं लूटता था। ही नेवर थाउट ऑफ हर्टिंग एनीवन, उसका कभी भी ये विचार नहीं रहा कि हम किसी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है भैया, अमीर आदमी, बड़ी पैसा है, समुंदर है तो समुंदर से एक बूंद पानी लेकर के चल देते हैं। उसके बाद आ जाइए, आपका यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद 50, 51, 52 है ना। हम जरा सा एक चीज़ देख ले, आपको जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है 47 से 42, ठीक है, 47 से 42। तो 47 अभी हम लोग कितना नंबर किए हैं वो देख लेते हैं। हाँ, नीचे ज़्यादा ब्लैंक पेज रह गया है। 47 ये हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया। चलिए, मतलब 4 ही करना है अब यहाँ पे जो है आंसर। अभी अच्छा, नीचे में जो है आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 120 to 150, 2 ही करना है। तो 3 क्वेश्चन दिया गया, 50 का, 51 का, 52 का, 3 में से 2 करना है। पहला है कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो मैटिल्डा जो है वॉज अ प्रीटी एंड यंग लेडी। प्रीटी यानी, अरे भाई, मैटिल्डा कैसी है, बहुत ही प्रिटी, सुंदर सी, जवान सी लड़की है, लेडी है। शी वॉज बोर्न इन द फीमेल ऑफ क्लर्क एंड वॉज मैरिड टू क्लर्क। ठीक है, वो किस फैमिली में जन्म ली है, तो क्लर्क के फैमिली में जन्म ली है, और शादी भी उसको क्लर्क से ही करना है। हैविंग बीइंग बोर्न इन अ पुअर, एक मिनट, शी वॉज बोर्न इन द फैमिली और क्लर्क एंड वॉज मैरिड टू क्लर्क। हैविंग बीन बोर्न इन द पुअर फैमिली सी हैज़ नो डॉरी, उसके पास क्या है, डॉरी यानी दहेज नहीं है। नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग, नो लव्ड ऑफ मैरिड बाय सम रिच मैन ऑफ डिग्निटी, इसका क्या है कि किसी अमीर आदमी से शादी करें। ठीक है, सो सी ऑलवेज सफर्ड फ्रॉम पोवर्टी बोथ एट द होम ऑफ हर हस्बैंड एंड पेरेंट्स। ठीक है, वो हमेशा गरीबी झेल रही है, पहले तो घर में झेली थी, अब शादी हो गया तो अपने हस्बैंड के साथ भी वही गरीबी झेल रही है। शी वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड बट टैक्टफुली लेडी। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, जो तुरंत छोटा छोटा बात पे गुस्सा करता है। सी कन्विंस्ड हर पुअर हस्बैंड टू बाय हर अ पार्टी ड्रेस सिंपली बाय रिजेक्टिंग द इन्विटेशन टू द बॉल। तो एक उसको पार्टी में जाना होता है तो अपना हस्बैंड को बोलती है भाई हमको पार्टी में जाना है, एक ड्रेस खरीदना है। ठीक है, सी वॉज ऑफ शोई नेचर एंड लव्ड ओनली डिलीशियस एंड लग्जरी। तो वो कैसा, सोई यानी दिखावा करने वाली लड़की थी, है ना, ज़्यादा दिखावा करने वाली टाइप की लड़की थी, और लग्जेरियस लाइफ को जीना पसंद करती थी। सी बोरोड अ नेकलेस, वो क्या, एक नेकलेस गला में जो पहनते उसको उधार मांगती है। ओनली टू बी द नोटिस बाय द स्पेक्टेटर्स, क्यों, ताकि हम वो नेकलेस पहन के जाएंगे तो जितना लोग वो पार्टी में आया होगा सब हमको घूर घूर के देखेगा। उसके बाद सी रिपेंटेड व्हेन द नेकलेस वाज लॉस्ट,
है ना, रिपेंटेड। तो जब उसका नेकलेस खो गया तो उसको फिर वापस से पे करना पड़ता है। सी सफर्ड पॉवर्टी फॉर 10 ईयर्स आफ्टर रिप्लेसिंग द फॉल्स नेकलेस विद अ जेन्युइन नेकलेस। ठीक है, सी एवर रिमेन्ड इन डिस्ट्रेस, सी वॉज नॉट अ कंसिडरेट एंड कंटेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फिर से 10 साल तक गरीबी में झेलती है, बस वो नेकलेस के कारण। अब आगे आ जाइए, व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल, क्या कारण है कि हरी सिंह वापस आता है अनिल के पास। ठीक है, कैसे, क्या होता है? तो आपको पता है कि हरी सिंह क्या है, चोर है। हरी सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फील्ड गिल्टी अबाउट रॉबिंग हिम। हरी सिंह जो है चोरी करता है अनिल के पास से, और उसको बहुत गिल्टी फील होता है अपने आप में कि भाई हम क्या कर दिए। ही थाउट दैट पीपल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्ड टू बी बीइंग रॉब्ड। सम पीपल शो fear, some show anger, and some show acceptance. But Hari knew that Anil would be sad, not for the loss of money, but for the loss of trust. ये बोलता है हरी सिंह कि देखो भाई, चोरी होता है ना किसी के साथ, तो किसी को डर लगता है, किसी को गुस्सा आता है। अब कुछ लोग चलो भाई चोरी हो गया एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अनिल वैसा नहीं है। अनिल को कोई दुख नहीं होगा कि मेरा पैसा गया, तो दुख इस बात का होगा कि वो किसी पे भरोसा किया था और वो उसका भरोसा तोड़ दिया। ठीक है, हरी कुड नॉट हैव देयर इनर पीस बाय रॉबिंग अनिल। तो अनिल के पास से चोरी करने के बाद हरी को अंदर से शांति, वो सुकून नहीं मिल रहा था। सो ही रिटर्न बैक टू हिम अलॉन्ग विद द मनी। वो रिटर्न आता है और जो भी पैसा चोरी करता है वो वापस अनिल को दे देता है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लग रहा है और इसको लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल एलुकेडेट। है ना, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। पेशेंस समझते धैर्य, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य है इंसानों से ज़्यादा। अब एग्जाम्पल चलिए आपको हम हिंदी में समझा देते हैं, फिर तो इसको पढ़ना है। पेपर क्या है कि इसके अकॉर्डिंग एनी फ्रैंक है ना, इसमें क्या है कि अगर हमको गुस्सा आ रहा है, हम किसी आदमी को बताएंगे, हमको दुख है, किसी बात का दुख है, हम आदमी को बताएंगे तो बोर हो जाएगा, अरे क्या बकवास कर रहा है। लेकिन वही अपना दुख को हम पेपर में लिखते जाएं, ठीक है, तो पेपर बर्दाश्त करते रहेगा, पेपर को कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश हैं, किसी को बताइएगा तो भी वो कह रहे बोर कर रहा है। इन पे आप पेपर में लिखते रहिए अपनी खुशी को, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना खुशी, गम, दुख, सुख सब कुछ आप पेपर पे लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर बर्दाश्त करेगा, लेकिन किसी इंसान को बोलिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो धैर्य नहीं रहता है। चलिए देखते हैं आंसर है। It is very difficult to find a person who is genuinely interested in us and will listen to us with understanding and feels sympathy for our problem। है ना, दुनिया में वैसे बहुत जेन्युइन जो है इस तरह के लोग बहुत कम ही मिलते हैं, जो आपके प्रॉब्लम को समझेंगे और आपको सिंपैथी देंगे। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम पीपल फील बोर्ड। आप अपने प्रॉब्लम को किसी को सुनाइए तो वो बोले दूर क्या चाट रहा है दिमाग। ठीक है, एंड बिकम इम्पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस नहीं बचता है। दे वॉन्ट टू एंड द कॉन्वर्सेशन एज दे आर नाइदर बोर्ड अबाउट आवर प्रॉब्लम नॉर आवर लाइफ्स। ठीक है, वो चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी ये बकवास अपना ख़त्म करें। On the other hand, when we write our feeling and thought on paper, we can write as long as we want। ठीक है, और पेपर पे हम वही चीज़ को जितना लंबा चाहे लिख सकते हैं। पेपर डज नॉट गेट बोर्ड, पेपर बोर नहीं होगा। एंड डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम राइटिंग, और ना कि हम लोग को बोले भाई रुक जाओ कितना अब लिख रहा है, ऐसा नहीं बोलने जा रहा पेपर। इट बिकम अ पेशेंस फ्रेंड, है ना, वो धैर्यवान दोस्त के जैसा है। वो लिसन टू अस विथ अटेंशन एंड सिंपैथी। ठीक है, वो आपको सुनते रहेगा। थ्रू एनी हैड मेनी फ्रेंड बट शी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड इन whom शी कुड कॉन्फाइड और हु वॉज genuinely इंटरेस्टेड इन हर लाइफ। तो कहना वही है कि एनी का बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे, लेकिन कोई उसमें इंटरेस्ट वैसा नहीं लेता था, उसके प्रॉब्लम में पे कोई ध्यान नहीं देता, कुछ सुनता नहीं था। ठीक है, तो हेंस एनी टर्न टू हर डायरी टू गिव हर फीलिंग एक्सप्रेशन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बेस्ट थिंग्स है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम इशू है तो दोस्तों को बताइएगा, वो भी कभी मजाक उड़ाएंगे, कभी कुछ करेंगे, तो बेटर ऑप्शन है कि आप अपने प्रॉब्लम को लिखिए, आप अपनी खुशी को लिखिए, आप अपने गम को लिखिए, हर चीज़ को एक पेपर पे लिखिए, एक डायरी बनाइए। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसके साथ आपका राइटिंग स्किल भी बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए, तो फिर आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, बता दीजिए कि भाई देख लो आंसर आ गया है, पढ़ लो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।